पंपिंग स्पीड। ठीक है, दो बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर हैं जो फ्लूइड फ्लो में आगे एनालिटिकल एनालिसिस हम इन दोनों पैरामीटर्स को क्या यूज़ करेंगे डिफरेंट इक्वेशंस में। जो है पंपिंग प्रोसेस को भी डिस्क्राइब करना है, उसमें भी यूज़फुल होंगे। सेकंड पार्ट में हम कंटिन्यू और मॉलिक्यूलर फ्लो को डिस्कस करके कंडक्टर्स मॉलिक्यूलर एंड कंटिन्यू फ्लो कंडक्टर्स के लिए एक्सप्रेशंस क्या ड्राइव करेंगे। कंटिन्यू फ्लो में कंडक्टर्स किन पैरामीटर पे डिपेंड करती है, डेफिनेटली उसमें डिफरेंट पैरामीटर पे करेगी। उसमें हमने ये भी कहा था, बात की थी कि डायमेंशंस ऑफ पाइप पे भी डेफिनेटली करेगी और अदर फैक्टर्स भी हैं। और दूसरा क्या है कि मॉलिक्यूलर फ्लो में कंडक्टेंस क्या है और अदर पैरामीटर पे डिपेंड करेगी, क्योंकि वहाँ पे एयर एज ए फ्लूइड बिहेव नहीं करती, वो मॉलिक्यूलर जीम है, एज इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल पार्टिकल बिहेव करती है वो। ठीक है, न्यूटोनियन मैकेनिक्स अप्लाई करेंगे। ये सेकंड पार्ट है। सो बेसिकली कंडक्टेंस एनालिटिकल एनालिसिस करके फ्लो को डिस्कस करके उसके डायनामिक्स को कोई ना कोई मॉडल हम यूज़ करेंगे और उसकी बेस पे फिर कंडक्टर्स का फार्मूला ड्राइव करेंगे। जो थर्ड पार्ट होगा उसमें पंपिंग प्रोसेस के लिए एक इक्वेशन ड्राइव करेंगे। पंपिंग प्रोसेस होता क्या है जब हम पंपिंग करते हैं तो पंप की कोई ना कोई स्पीड होती है, एक और पंपिंग टाइम होता है, पंप डाउन टाइम, कितने टाइम में कोई पंप कितना प्रेशर अचीव कर लेगा। क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना कि आप ये जानना चाहेंगे कि ये प्रेशर आपने अचीव करना है, ये आपके पास चैम्बर है, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो आपके पास एक गिवन पंप है, तो सबसे पहले आप कंपनी से जिससे पंप परचेज करना है तो आप उससे पूछेंगे कि कितने टाइम में ये प्राइमरी वैक्यूम अचीव कर लेगा, 1 आवर में, 2 आवर में, 3 आवर में। इसे पंप डाउन टाइम कहते हैं जैसे। ठीक है, फिर एक अल्टीमेट प्रेशर होता है, जैसे कितना मिनिमम प्रेशर इस पंप से हम अचीव कर लेंगे। ठीक है, पंप की कैपेसिटी पे, लिमिट पे भी डिपेंड करता है कितना मिनिमम प्रेशर वो क्या क्रिएट कर सकता है। इस तरह ये एक लास्ट थर्ड पोर्शन होगा, थर्ड टॉपिक होगा पंपिंग प्रोसेस, और उसके लिए इक्वेशन भी ड्राइव करेंगे इस प्रोसेस की जो है क्या है। तो अभी हम ये फर्स्ट इसका जो पेज है इस पर हम डेफिनेशंस को डिस्कस कर रहे थे। लास्ट डेफिनेशन हमने आज डिस्कस करनी है, मेजर्स ऑफ फ्लो, थ्रूपुट एंड पंपिंग स्पीड हमने डिफाइन कर लिए थे। और कंडक्टेंस की बात करें, कंडक्टेंस का टॉपिक स्टार्ट कर दिया था, कंडक्टेंस का 4.3। नो सर, अभी करना है आज आज। करना है, ठीक है। ये जी। क्यू एस इंटू पी हो गया था, थ्रू पुट इज इक्वल टू एस इंटू पी। एस पंपिंग स्पीड है और पी के प्रेशर है, ये हमने क्या डिफाइन कर लिया था यहाँ तक आई थिंक। ओके, व्हाट इज कंडक्टर? कंडक्टर सिंपल है, जैसे आपने करंट फ्लो, इलेक्ट्रिकल फ्लो जो है, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो है, उसमें भी आप कंडक्टेंस या रेजिस्टेंस को डिफाइन करते हैं। कंडक्टेंस क्या है? मेजर ऑफ ईज ऑफ फ्लो। जैसे रेजिस्टेंस है मेजर ऑफ ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, उसे रेजिस्टेंस कहते हैं। या हम फ्लो ऑफ फ्लूइड कहेंगे, फ्लूइड के फ्लो को जो अपोजिशन फेस करना पड़ती है वो रेजिस्टेंस कहलाएगी। और कंडक्टर्स उसका रेसिप्रोकल, ये मेजर ऑफ ईज ऑफ फ्लो। जितना किसी पाइप में किसी फ्लूइड को फ्लो करना आसान होगा, हम ये कहेंगे इस पाइप की कंडक्टेंस ज़्यादा है। ठीक है, जैसा ओम लॉ में हम कहते हैं कि करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ पे करंट को या चार्ज को हम क्यू से रिप्लेस करेंगे, थ्रूपुट है ना, ये भी क्या है, ये गैस का फ्लो है, उधर करंट है ये। ठीक है, और सी कंडक्टेंस है, रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल हो गया। और पोटेंशियल डिफरेंस की जगह यहाँ पे क्या प्रेशर डिफरेंस है। ये एक सिंपल, ये फंडामेंटल इक्वेशन है थ्रूपुट की, ये भी हमने ऊपर भी ड्राइव की है, क्यू इज इक्वल टू एस इंटू, ये भी थ्रूपुट, पंपिंग स्पीड इंटू प्रेशर, ये भी थ्रूपुट की इक्वेशन है। ऊपर भी हमने मॉलिक्यूलर फ्लो के लिए भी थ्रूपुट का फार्मूला ड्राइव किया, क्यू इज इक्वल टू के डी एन ओवर डी टी। फिर हमने मैस फ्लो रेट की फॉर्म में थ्रूपुट का फार्मूला ड्राइव किया। फिर ऊपर हमने क्या वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट में पी इंटू वी डॉट, इसी पी इंटू वी डॉट को हम क्या कहते हैं, पी इंटू एस। वी डॉट को एस कहा जा सकता है ना, वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट को हम क्या कहते हैं, पंपिंग स्पीड है, राइट। तो एस इंटू पी क्या है, पी इंटू वी डॉट है, वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट का फार्मूला है। जस्ट वी डॉट को हमने एस डिफाइन किया है, और यही डेफिनेशन भी है पंपिंग स्पीड की, जिसको एस से शो करते हैं। तो यहाँ पे ये कि ये फंडामेंटल इक्वेशन होगी। ठीक है, हम आगे फ्रीक्वेंट इसका यूज़ करेंगे न्यूमेरिकल में भी, जिस ओम लॉ में एक फंडामेंटल इक्वेशन है। तो यहाँ पे क्या, ये फ्लूइड फ्लो के वाले से, कि फ्लूइड हमेशा फ्लो करता है इन रिस्पॉन्स टू द प्रेशर डिफरेंस, और बीच में या क्यू इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पी। ऐसे ही है ना, जितना प्रेशर डिफरेंस ज़्यादा होगा उतना फ्लूइड फ्लो भी क्या होगा, ज़्यादा होगा ना। यस सर। ठीक है, और सी क्या है, कांस्टेंट है प्रोपोर्शनैलिटी का। यहाँ ये कंडक्टेंस है, ये पाइप के कंडक्टेंस पे डेफिनेटली डिपेंड करेगा। जैसे हम किसी करंट में से, सॉरी वायर में से जो करंट फ्लो होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है, लेकिन वो वायर की नेचर पे भी डिपेंड करेगा ना। वायर कितनी बेटर कंडक्टर है, उसकी डायमेंशन क्या है, उसकी थिकनेस क्या है। ठीक है, थिन वायर है, थिकर वायर है, तो
दोनों थिन और थिकर के क्रॉस आप सेम प्रेशर डिफरेंस अप्लाई करें, क्या दोनों में सेम करंट फ्लो करेगा? नो सर। डिफरेंट करेगा ना, ठीक है। किस में ज़्यादा करेगा, थिन वायर में से या थिकर में से? थिकर में। थिकर में। यहाँ पे भी सी क्या पाइप की कंडक्टर है, ये पाइप की डायमेंशन पे डिपेंड करे, ये हम प्रूव भी करेंगे नेक्स्ट पोर्शन जो आज हमने स्टार्ट करना है आगे, आज या कल के लेक्चर में जब भी स्टार्ट करें, उसमें हमने सी का के लिए फार्मूला ड्राइव करेंगे कंटिन्यू फ्लो को डिस्कस करके, और मॉलिक्यूलर दोनों केसेस में सी का। तो हम देखेंगे कि सी डायमीटर पे भी डिपेंड करेगा, पाइप के और लेंथ पे भी करेगा। इसलिए ये सब वायर थिकर में से करंट ज़्यादा फ्लो करता है तो वाइडर जो पाइप होगा, ठीक है, जो ये कौन सा पाइप है जो किन दो चीज़ों को कनेक्ट कर रहा है, जिसकी हम कंडक्टर्स की बात कर रहे हैं, वैक्यूम में पाइप ये जो हम जिसकी बात कर रहे हैं, जिस पे फ्लूइड का फ्लो स्टडी करना है, किन दो चीज़ों को कनेक्ट करता है ये? सर चैम्बर और पंप को। जी शाबाश, वैक्यूम चैम्बर और पंप, ठीक है। चैम्बर से हमने गैस बाहर निकालनी है, उसको पंप से एक पाइप के थ्रू कनेक्ट करेंगे ना, एक दरमियान में एक जो मीडियम यूज़ करेंगे कोई कंपोनेंट, वो पाइप होता है। और हम कोशिश करते हैं ये पाइप ज़्यादा लॉन्ग ना हो, शॉर्ट हो और ज़्यादा वाइडर हो। क्यों? हम कोशिश करते हैं पाइप की लेंथ ज़्यादा ना हो और नैरो भी ना ज़्यादा वाइडर हो। वजह? क्योंकि लॉन्गर पाइप की कंडक्टेंस कम होगी, जितनी वायर ज़्यादा उसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है ना। पढ़ा हुआ है ना इलेक्ट्रिकल फ्लो में, रेजिस्टेंस किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, लेंथ के। आर इज इक्वल टू रो इंटू एल ओवर ए, राइट, ठीक है ना। तो आर रेजिस्टेंस है, स्पेसिफिक जो रेजिस्टेंस होती है, रेजिस्टिविटी जिसे कहते हैं, वो स्टैंडर्ड पैरामीटर है, वो मटेरियल की नेचर पे डिपेंड करता है, राइट। कॉपर की रेजिस्टिविटी एक फिक्स है, एल्यूमिनियम की फिक्स है। जो रेजिस्टेंस है ये क्या है, हमारे पास जो डायमेंशन पे डिपेंड करती है कंडक्टर की, जो ठीक है, लेंथ ज़्यादा है रेजिस्टेंस ज़्यादा, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होता है? अगर पाइप है तो उसकी एंट्रेंस का जो डायामीटर होता है, इस वायर है, वायर का जो एंड होता है, ठीक है, एंड का जो सर्कुलर वो एंड होता है, उसका जो एरिया होता है ओपनिंग का, वायर की स्टार्ट जहाँ वायर हो रही है, तो उसको हम क्या कहते हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो यहाँ पाइप का भी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इस पर भी कंडक्टर्स क्या डिपेंड करेगी। जितना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा होगा उतनी क्या होगी हमारे पास, क्या कंडक्टर्स क्या होगी, ज़्यादा होगी। करंट में भी ऐसे ही है ना, तो रेजिस्टेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, रेजिस्टेंस क्या है, जितना एरिया ज़्यादा होगा उतनी रेजिस्टेंस कम होगी, या कंडक्टर उतनी क्या होगी, ज़्यादा होगी। ये चीज़ हम प्रूव करेंगे। अब आगे देखें, कंडक्टर लेंथ के स्केयर के प्रोपोर्शनल है, डायमीटर के स्केयर के है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली यही हम फार्मूला प्रॉपर के ड्राइव करेंगे। देखिए अभी हम यहाँ क्वालिटेटिवली बात कर रहे हैं, हमें पता है लॉजिकली भी हम कह सकते हैं कि कंडक्टर्स वाइडर पाइप की ज़्यादा होगी और शॉर्टर पाइप की कंडक्टर ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू लॉन्गर पाइप एंड नैरोर पाइप, राइट, ओके। इस तरह भी ये फार्मूला न्यूमेरिकल में यूज़ होंगे। दो अगर पाइप सीरीज़ में कनेक्टेड हैं तो उनकी टोटल कंडक्टर्स क्या होगी, और अगर पैरेलल में कनेक्टेड हैं तो उनकी कंडक्टर्स क्या होगी। ये पैरेलल में कनेक्टेड हैं तो उनकी कंडक्टर्स क्या है, C1 प्लस C2 होगी, हायर होगी ना। ये रेजिस्टेंस के रिवर्स है ना, रेजिस्टेंस में सीरीज़ में क्या होता है, R1 प्लस R2 प्लस R, जबकि यहाँ सीरीज़ में जो कंडक्टर्स है वो क्या होगी, 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2, राइट। यस सर। लॉजिकल बात है कि पाइप के कंपोनेंट सीरीज में कनेक्ट करते जाएंगे अगर आप, ठीक है, तो वो तो पाइप लंबा होता जाएगा ना, तो उसकी कंडक्टर्स क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे अब फिर हमारे पास जो है फिर जो रेजिस्टेंस उसकी बढ़ती जाएगी, जो हमारे पास कंडक्टर्स क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो यहाँ पर हमारे पास फिर क्या है, पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो कंडक्टर ज़्यादा होगी टोटल, ठीक है। तो फ्लूइड को फ्लो करने के लिए मल्टीपल पाथ मिल जाएंगे, इसका करंट को फ्लो करने के लिए मल्टीपल पाथ मिलते हैं, ठीक है। तो मल्टीपल पाथ मिलेंगे सेम टाइम पे, तो एक पार्ट में से कुछ फ्लूइड फ्लो कर देगा, दूसरे पार्ट में पैरेलल अगर कनेक्टेड है, कुछ तीसरे में इस तरह उसकी ओवरऑल कंडक्टर्स क्या इंक्रीज हो जाएगी, सीरीज में ओवरऑल कंडक्टर्स क्या होगी, डिक्रीज होगी। ये रेसिप्रोकल इसको हम ऐड कर रहे हैं। ये सिंपल फार्मूला कंडक्टर्स की रेसिप्रोसिटी, जस्ट ओम लॉ का ये क्या रेप्लिका जो है, वहाँ करंट को यूज़ करते हैं, यहाँ पे हम क्या फ्लूइड के फ्लो को क्या स्टडी कर रहे हैं। इफेक्ट ऑफ कंडक्टेंस ऑन पंपिंग स्पीड। अब एक कंडक्टर्स का पंपिंग स्पीड पे क्या इफेक्ट है। देखिए आपने पंप बड़ा अच्छा लगा दिया, ठीक है, जैसे आपने ना दो वायर्स ले ली, एक वायर है उसकी रजिस्टिविटी बड़ी हाई है, एक की रजिस्टिविटी बड़ी लो है, ठीक है। दो आपने जी करंट ज़्यादा गुजारने के लिए प्रेशर डिफरेंस हाई दे दिया दोनों वायर्स को, लेकिन किस में से करंट ज़्यादा फ्लो करेगा, जिसकी रजिस्टिविटी क्या है,
कम है ना, यस सर। राइट। तो यहाँ पे आपका चैम्बर है, ठीक है। चैम्बर पे हम कहते हैं जी जो गैस है वो पी प्रेशर है इधर चैम्बर में, गैस का प्रेशर, और यहाँ पे जो पंपिंग स्पीड है, जो वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट है इस एंड पे, ये पाइप से कनेक्टेड है, चैम्बर और पंप एक पाइप से कनेक्टेड है। क्यू थ्रू पुट है जो लेफ्ट से राइट गैस फ्लो हो रही है, सी इस पाइप की कंडक्टेंस है। अगर आप पाइप अच्छी क्वालिटी का नहीं यूज़ करेंगे, मीन रिक्वायर्ड पैरामीटर्स का आप नैरो सा यूज़ कर लिया, तो पंप जितनी बड़ी मर्जी कैपेसिटी का हो तो क्या वो प्रॉपर यहाँ से गैस को पंप करेगा? क्योंकि फ्लो को क्या आ रही है, रुकावट पेश आ रही है ना, ठीक है। अगर आपने पाइप एक नैरो यूज़ किया है, इसी पंप के साथ एक वाइडर पाइप लगा दी है, तो किस में से गैस का फ्लो प्रॉपर होगा, क्या ज़्यादा होगी जो पंपिंग स्पीड है, जो वाइडर वाले में से ना, ठीक है। तो यहाँ आपने सूटेबल, आपने पंप हाई कैपेसिटी का लगा दिया, उसके साथ पाइप छोटा सा लगा दिया है, तो पाइप जो लगाना है पंप के साथ उसी हिसाब से लगाना होता है ना, राइट। अगर बड़े साइज का पंप है, ठीक है, तो अब हमारे पास जैसे एक इसमें जैसे हमारे पास एक क्लासरूम में डाई साइज इतने बड़ी कैपेसिटी का बड़े साइज का पंप, आपने देखा होगा मोटर पंप भी जो छोटी कैपेसिटी के होते हैं छोटे साइज के होते हैं, जो बड़ी कैपेसिटी के होते हैं वो क्या होते हैं, बड़े साइज के होते हैं। तो जो बड़े साइज के पंप है उनका जो आउटलेट होती है या इनलेट है जहाँ से पाइप कनेक्ट होता है वो भी बड़ी होती है, ठीक है। तो उसमें अब हमने फिर ये भी है, लेकिन अगर आपने पंप ऐसा डिज़ाइन कर लिया है, फ़र्ज़ करें किसी इंजीनियर ने, है तो बड़ी कैपेसिटी का लेकिन उसका पाइप क्या रख दिया, छोटा रख दिया, तो वो ज़ाहिर है उसने क्या पाइप सही नहीं रखा। जैसे एक कमरा आप बहुत बड़ा बना लेते हैं, उसका दरवाज़ा छोटा सा रख देंगे एंट्रेंस, तो क्या होगा, उसमें से गुजरना मुश्किल होगा ना, राइट। यस यस सर। सर। तो फिर आपको पंप का जो इनलेट पोर्ट डायमीटर है जहाँ से पाइप में कनेक्ट होना, ज़्यादा ये फिक्स होता है किसी भी पंप के लिए, ये फिक्स है। चैम्बर के लिए भी आपने जो एक होल बनाया हुआ होता है वो फिक्स होता है साइज, आपने उसी साइज का पाइप यूज़, लेकिन ये चैम्बर बनाते हुए पंप बनाते हुए इस चीज़ का ख्याल रखा जाता है कि कितना साइज रखना है, वो सारी कैलकुलेशन होती है, ठीक है। जहाँ आपको मैक्सिमम कंडक्टर्स मिले, जहाँ पे क्या मिले, मैक्सिमम कंडक्टर्स मिले जो है, तो हमने इस चीज़ को रिलेट करना है कि ये जो कंडक्टर्स कितनी होनी चाहिए जो है, ठीक है, पाइप की, ठीक है, कि ताकि पंपिंग स्पीड हमें मैक्सिमम मिले, पंप अपनी फुल कैपेसिटी से, क्योंकि फ्लूइड ने इस पाइप में से गुजर के आना है, ठीक है। जो फ्लो इस साइड पे है, इस एंड पे है, चैम्बर की एंड पे, पंप यानी जितनी कैपेसिटी से काम कर रहा है, अगर उसकी कैपेसिटी है कि वो गैस को पंप कर सकता है 10 लीटर पर सेकेंड, ठीक है, या 10 लीटर पर आवर कर सकता है, कोई भी स्पीड सपोज हम कर लेते हैं, तो पंप फुल कैपेसिटी से उसी वक्त गैस को, उतनी गैस को निकालेगा अगर ये जो पाइप है ये सूटेबल आपने कनेक्ट किया, इसकी कंडक्टेंस हाई है। वो कंडक्टेंस कितनी हाई होनी चाहिए उसके लिए हमारे पास यहाँ नीचे ग्राफ है, फार्मूला है, उस पर हमने जस्ट कमेंट करना है, जैसे रिलेशन है बिटवीन पंपिंग स्पीड एंड कंडक्टेंस। तो यहाँ हमने ये चैम्बर और पंप लिया, एक पाइप से कनेक्ट किया, और पाइप की कंडक्टेंस सी, और थ्रूपुट जो गैस फ्लो हो उसे क्यू का नेम दिया, जो पंप की स्पीड है उसे एस सैली का नाम दे रही हैं, ठीक है, और जो पंप वाली साइड पे प्रेशर है उसे पी सैली कह रही हैं। ये लो प्रेशर होगा ना, गैस ने हाई से किधर मूव करना है, लो की तरफ करना है ना, तो पंप वाली साइड पे प्रेशर लो क्रिएट किया जाता है, ये पंप ये काम करता है, इस साइड पे प्रेशर को लो करता है, ठीक है। इस साइड पे क्या है, गैस का प्रेशर हाई होता है, जो चैम्बर वाली साइड पे जो है, जितना ग्रेजुअली चैम्बर में प्रेशर कम होता जाता है तो पंप वाली साइड पे भी चैम्बर प्रेशर उससे कम ही होता जाएगा। हमेशा जब तक पंप वर्क करता रहेगा, पंप वाली साइड का प्रेशर चैम्बर वाली साइड से स्लाइटली स्मॉलर ही रहेगा। ये पंप इस प्रेशर डिफरेंस को हमेशा मेंटेन रखेगा, जो है कैसे रखेगा वो हमारा पंप्स वाला चैप्टर नेक्स्ट होगा। पंप पढ़ने हैं फिर गेजेस भी पढ़ने हैं, उसमें हम ये देखेंगे ये पंप किस तरह से इस प्रेशर को मेंटेन रखता है। यानी ये अगर 1000 मिली बार है तो इधर 900 लेट से होगा, इधर अगर 9 रह गया तो इधर 800 हो जाएगा, इधर अगर क्या 1 मिली बार रह गया तो इधर 0.1 मिली बार हो जाएगा, उससे कम ही रखना है इसमें, ठीक है। वो कैसे होता है वो हम उसको देखेंगे। तो स्टैटिक के मीनिंग क्लियर, एस स्टैटिक इज द स्पीड ऑफ पंप, पी स्टैटिक प्रेशर टुवर्ड्स पंप, ये जो पाइप की एग्जिट है और पंप की जो एंट्रेंस है, इसे पंप की एंट्रेंस भी कह सकते हैं इस एंड को, और पाइप की एग्जिट भी कह सकते हैं, जो पाइप की एग्जिट पंप के अंदर जा रही है। इधर क्या हमारे पास चैम्बर की, क्या हमारे पास यहाँ पे जो है चैम्बर की एग्जिट भी है, और इधर क्या कह सकते हैं इस पाइप की चैम्बर में एंट्रेंस भी है जो है। तो इस साइड पे प्रेशर हायर है, पी इज़ हायर देन पी स्टैटिक, ये याद रखें, पी इज़ हायर देन पी स्टैटिक, ठीक है। अब नॉर्मली क्या होना चाहिए हमारे पास, क्या है जो स्पीड फ्लूइड की इस एंड पे है एस स्टैटिक, ये एस के क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए ना, जितनी स्पीड इस एंड पे है, ठीक है, फ्लूइड की जो पंप की कैपेसिटी है वही इसी एंड पे होनी चाहिए, लेकिन उसके लिए
इस सी का बेटर होना बहुत ज़रूरी है। अगर सी हाई होगी तो ये चीज़ पॉसिबल है कि जो जितना फ्लूइड का फ्लो इस एंड पे आ रहा है उतना ही क्या होगा इस एंड पे भी उतनी स्पीड से होगा फ्लूइड का फ्लो। ये इसमें हम ग्राफ प्लॉट करते हैं अगर बिटवीन सी कंडक्टेंस एंड एस। हमने दोनों वैल्यूज़ को नॉर्मलाइज किया होगा, कंडक्टेंस को भी एस स्टैटिक पे डिवाइड कर दिया, पंप की स्पीड पे। पंप की स्पीड याद रखें फिक्स क्वांटिटी है, ये वेरिएबल नहीं होती है, लेकिन एस फिक्स है, एस स्टैटिक सॉरी फिक्स है, लेकिन एस वेरी कर सकता है। एस वेरी कर सकता है ना? जी कमेंट करेंगे कोई स्टूडेंट? एस वेरी कर सकता है ना? एस कम ज़्यादा हो सकता है। किस चीज़ पे एस डिपेंड कर रहा है? सी पे। किस पे कर रहा है? सी पे। क्योंकि पंप की जो कैपेसिटी है वो फिक्स है, उसकी कैपेसिटी 10 लीटर पर सेकंड है। आपने पाइप बहुत लंबा लगा दिया है, ठीक है, आपको ज़रूरत नहीं, आप नॉर्मली क्या है बहुत शॉर्ट सा पाइप, इतना पाइप जो बस दो चैम्बर्स को कनेक्ट कर दे एनफ हो। लेकिन आपने अगर 2-3 मीटर 4 मीटर लंबा पाइप कनेक्ट कर दिया है तो ये गलती किसकी? आपकी है ना। तो फिर ज़ाहिर उस पाइप की रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी, कंडक्टेंस कम हो जाएगी ना, तो गैस को फ्लो में रुकावट आएगी। पंप फुल कैपेसिटी से जोर लगा रहा होगा, लेकिन गैस का फ्लो इस पाइप में से उतना ईजीली नहीं हो सकेगा जो है। तो पंप की कैपेसिटी 10 है तो हो सकता है इस एंड पे गैस कितनी फ्लो हो रही हो, 8 हो रही हो, 5 हो रही हो, 6 हो रही हो, 7 हो रही हो जो है। तो हमने अगर ये इक्वल करना है तो उसके लिए ग्राफ हमें बताता है कितनी कंडक्टेंस की वैल्यू होनी चाहिए। तो ग्राफ क्या कह रहा है, कंडक्टेंस बढ़ाने से ये एस क्या बढ़ रहा है। फिलहाल एस स्टैटिक को आप भूल जाए एक लम्हे के लिए। इधर समझे एस है वाई एक्सिस में, इधर क्या सी है। तो क्या ग्राफ शो कर रहा है, सी बढ़ाने से एस बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो पंपिंग स्पीड बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है सी, और जब सी एप्रिशिएबली ग्रेटर होता है, मच ग्रेटर होता है एस से, ठीक है, बहुत हाई वैल्यू सी की होती है। ये सी और एस की रेशियो है ना। कंडक्टर जब पंपिंग स्पीड से बहुत हायर होगी, इस पॉइंट पे दोनों की रेशियो कितनी है, 10 पे। इस पॉइंट पे कंडक्टेंस पंपिंग स्पीड से कितने गुना ज़्यादा है, जहाँ 10 वैल्यू है, कितने गुना ज़्यादा है सी एस एस स्टैटिक से, इस पॉइंट पे 10 पे। 10 टाइम्स ज़्यादा, ये रेशियो है ना सी ओवर एस स्टैटिक की। जब रेशियो 1 है तो मतलब क्या है, सी और एस स्टैटिक इक्वल है, यानी पंपिंग स्पीड की वैल्यू। क्योंकि आप याद रखें कंडक्टेंस की यूनिट भी वही है जो पंपिंग स्पीड के। ये फार्मूला में क्या बताता है कि यहाँ हमारे पास क्या है, प्रेशर डिफरेंस पी है, और क्यू हमने ऊपर पढ़ा हुआ है, क्यू क्या होता है एस इंटू पी, ठीक है। तो फिर सी की यूनिट कौन सी होनी चाहिए, जो पंपिंग स्पीड की है वही है ना। यस सर। क्यू होता है ना पी वी डॉट जो है, ठीक है, या हमारे थ्रूपुट ऊपर डिफाइंड वी डॉट सी और एस होता है सॉरी। तो एस की यूनिट और सी की यूनिट सेम है। क्यों सेम है? तो कंडक्टेंस भी क्या होती है, किस पाइप की कंडक्टेंस ज़्यादा होगी, जिसमें से वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट हाई होगा, यही है ना। जिसमें से ज़्यादा वॉल्यूम पर सेकंड फ्लो करेगा उसकी कंडक्टेंस हाई होगी। तो कंडक्टेंस बेसिकली क्या है, अमाउंट ऑफ क्या है, वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड फ्लोइंग पर सेकंड, राइट। यूनिट याद रखिए कंडक्टेंस की, वही है जो पंपिंग स्पीड की, जो फ्लो रेट की है। ये एक ही चीज़ है, फ्लो रेट, पंपिंग स्पीड और कंडक्टेंस। कंडक्टेंस को हम उसी यूनिट में मेजर करते हैं कि जितना फ्लूइड का फ्लो किसी कंडक्टर में से हाई होगा पर सेकंड फ्लूइड फ्लो या रेट ऑफ फ्लो हाई होगा, उतनी उसकी कंडक्टेंस क्या होगी, ज़्यादा होगी। इसलिए फिर हम कहते हैं हमने यहाँ पे कंडक्टर्स को बढ़ाते जा रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ एस हमारे पास बढ़ता जा रहा है जो है। तो एस को एस स्टैटिक पे डिवाइड कर रहे हैं, ये भी हमने इसे इफेक्टिव पंपिंग स्पीड कहते हैं, ठीक है, या फ्रैक्शनल पंपिंग स्पीड। एस स्टैटिक की एक वैल्यू है, लेट्स से 100 है, ठीक है, एस स्टैटिक की वैल्यू। तो शुरू में एस स्मॉल है, हम कह सकते हैं एस स्मॉल है तो रेशो भी स्मॉल होगी एस और एस स्टैटिक। अगर एस 10 है, एस स्टैटिक 100 है, तो रेशो कितनी होगी, 10/100। सर इसको स्टैटिक से डिवाइड क्यों कर रहे हैं? ये नॉर्मलाइज किया गया था भाई, कोई यहाँ फर्क नहीं है, दोनों वैल्यूज़ को नॉर्मलाइज किया गया, ठीक है। जैसे आपके मार्क्स हैं जी कितने हैं, मैं कहता हूँ एस मार्क्स हैं आपके, ठीक है, टोटल कितने ठीक। हैं, मैं आप देखना चाहता हूँ ना आपने कितने परसेंट लिए हैं, कितने इफेक्टिव मार्क्स लिए हैं आपके, ठीक है। तो मैं उसे किस पे डिवाइड करूँगा, टोटल पे करूँगा ना। टोटल। यस। कि आपकी इफेक्टिवनेस कितनी है, आपकी इफेक्टिवनेस है जी 80%, कितने परसेंट है, अगर 80% ठीक। मार्क्स है ना, तो मैं तो जी। अब एक स्टूडेंट मुझे बताता है मेरे 2000 मार्क्स हैं, अगर उसके मार्क्स ही टोटल 3000 हो, तो ऐसे तो नहीं ना हम कंपैरिजन कर सकते, हम तभी कर सकते हैं टोटल भी पता हो हमें क्या हो, टोटल टोटल। पता हो तो हम कंपैरिजन कर सकते हैं। नहीं तो किसी स्टूडेंट के कोई डिप्लोमा किया है उसके टोटल मार्क्स 2000 होते हैं,
किसी ने एफ किया उसके टोटल मास 1100 है, तो हमें मास बताता है तो हम नहीं अंडरस्टैंड कर सकते इफेक्टिव मास किसके ज़्यादा है। तो ये जस्ट एक नॉर्मलाइज ग्राफ आपने शायद मैथ में और फिजिक्स में कहीं ना कहीं पढ़े होंगे, जिसमें हमने वैल्यूज़ को नॉर्मलाइज कर देते हैं, एक्स वैल्यू को भी किसी वैल्यू पे डिवाइड कर देते हैं और वाई वैल्यू को भी, ठीक है। तो लेकिन दोनों को सेम वैल्यू पे डिवाइड किया है, ठीक है, दोनों को एस टैरिक पे किया। तो ये ताकि ये वैल्यूज़ अब क्या आ रही है, फ्रैक्शन में आ रही हैं। अदरवाइज अगर एस टैरिक से डिवाइड ना करें तो लेट से ये यहाँ कंडक्टेंस है 100 है 200 है, अगर पंपिंग स्पीड 100 हो तो कंडक्टेंस की 100/100 रेशो क्या होगी, 1 होगी। 200 ओवर क्या 100 2 हो जाएगी। तो ये सब मैंने 100 200 300 वैल्यूज़ हैं, इनको हमने जस्ट फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए एक कांस्टेंट नंबर पे डिवाइड कर दिया, राइट। बजाय 100 200 300 1000 लिखने के हमने उसे एक कांस्टेंट वैल्यू पे, इसे कहते हैं नॉर्मलाइजेशन, एक्स और वाई वैल्यू हमने नॉर्मलाइज कर दिया ताकि इधर आपको पता चल जाए। अब यहाँ 0 से 1, अब यहाँ क्या रेशो, क्या मैक्सिमम 1 रेशो कब होगी, जब एस किसके इक्वल हो जाए, एस टैरिक के, ऐसा ही तभी रेशो 1 होगी ना। यहाँ 0.5 पे क्या रेशो 1/2 है, एस इज 1/2 ऑफ एस टैरिक यहाँ। अब आप ये देखें कि यहाँ बढ़ाने से, ये कंडक्टर्स बढ़ाने से एस और एस टैरिक बढ़ रहा है, मीन ओवरऑल एस बढ़ रहा है ना, एस टैरिक तो फिक्स है ना। तो एस और एस टैरिक बढ़ने से कौन सी चीज़ बढ़ रही है, बेसिकली एस बढ़ रहा है ना, ठीक है। तो इधर भी सी ओवर एस टैरिक में एस टैरिक तो फिक्स है, अगर सी ओवर एस टैरिक की रेशो बढ़ रही है तो बेसिकली किस चीज़ को बढ़ा रहे हैं, सी को बढ़ा रहे हैं ना। तो इन दोनों की रेशो कब 1 होगी, जब सी एस टैरिक के इक्वल होगा। उस वक्त 1 रेशो, रेशो कब 2 होगी, जब सी क्या होगा 2 टाइम्स एस टैरिक होगा। सी को 2 एस टैरिक पुट करेंगे तभी रेशो 2 आएगी ना, राइट। यस सर जी। अब हमने जो पंप की स्पीड है उससे 2 गुना अगर कंडक्टर्स करेंगे उस वक्त हमारे पास, ये ग्राफ आप देखते जाएं तो ये चलो 3 वैल्यूज हम ले लेते हैं। ये 1/2 कब होगी, पहले एस, ये यहाँ पे 3 कंक्लूजन दी हैं। नेसेसरीली देयरफॉर एस इज लेस देन एस टैरिक, एस हमेशा एस टैरिक से क्या होगा, लेस होगा। क्यों, क्योंकि दरमियान में कोई ना कोई फाइनाइट रेजिस्टेंस है, ठीक है। अगर ये जैसे आप कहते हैं ना सुपर कंडक्टर, पढ़ा हुआ ना, एक कंडक्टर होता है, क्या होता है सुपर कंडक्टर, जिसकी कंडक्टेंस क्या होती है, इनफाइनाइट होती है, यानी रेजिस्टेंस 0 होती है, जिसकी रेजिस्टेंस क्या होती है, यही होता है ना। तो रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल क्या है, कंडक्टेंस हो गया ना, या उसकी कंडक्टेंस क्या हो, इनफाइनाइट हो, यानी 0 रेजिस्टेंस होती है, वो सुपर कंडक्टर होता है। तो ऐसा पाइप समझ लें, अब ये समझ लें आपने ऐसा पाइप लेना है जिसकी कंडक्ट जो क्या हो सुपर कंडक्टर हो, जो क्या हो जिसकी रेजिस्टेंस क्या हो बिल्कुल 0, कंडक्टेंस मैक्सिमम हो, इनफाइनाइट हो। उस वक्त क्या होगा, एस टैरिक इक्वल टू क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा। तो ये ग्राफ जो यही शो कर रहा है, सी शुड बी मच, हमने क्या रेशो 1 पे जाना है, 1 रेशो पे पहुंचने के लिए एस और एस टैरिक को इक्वल हमने करना है ना। हम क्या करना चाह रहे हैं, एस इज इक्वल टू एस टैरिक करना चाह रहे हैं, ठीक है। ताकि जो फ्लूइड की, जो पंप की स्पीड है उसी कैपेसिटी के साथ फ्लूइड के यहाँ से इन हो और उसी के साथ क्या हो यहाँ से आउट हो, ठीक है। लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं होता, हमेशा कुछ ना कुछ जो है, ये एस एस जो चैम्बर वाली साइड पे पंपिंग स्पीड थोड़ी सी कम होती है एज कम्पेयर टू के स्पीड ऑफ द पंप। पंप की 100 है तो इधर लेट से 99, चलो जी मैक्सिमम भी हो जाए 90 होगी 95 होगी, लेकिन 100 इधर मुश्किल होती है, राइट। या आप ये कह लें किसी वायर में से करंट गुजर रहा हो, कुछ ना कुछ जो करंट है वो हीट डिसिपेशन में लॉस हो जाता है ना, जो पावर है आपकी पावर डिसिपेट होती है ना, करंट लाइन लॉसेस होते हैं ना, करंट फ्लो करके आ रहा होता है, तो नहीं होते, राइट। तो ये है कि आपको अगर अब आपने एस एस टैरिक के इक्वल लेना है तो सेकंड कंक्लूजन, क्लियरली ओनली व्हेन सी एप्रिशिएबली ग्रेटर देन एस टैरिक इज द पंपिंग स्पीड एट द वेसल, ठीक है, कंपेरेबल विद दैट ऑफ द पंप। तो यहाँ जब सी बहुत ग्रेटर होगा देन एस टैरिक तो फिर क्या हो जाएगा, द पंपिंग स्पीड एट द इज यहाँ नहीं आएगा, द पंपिंग स्पीड एट द वेसल कंपेरेबल विद दैट ऑफ द पंप। उस वक्त जो पंपिंग स्पीड एट द वेसल है, वेसल भी एट द चैम्बर कह रहा है, ठीक है, वो किसके हो जाएगी, पंपिंग स्पीड ऑफ द पंप, राइट। मैक्सिमम कैपेसिटी से फ्लूइड को फ्लो करवाना है तो वो उसके लिए एक ही कंडीशन है, सी मस्ट बी मच ग्रेटर देन किसके होना चाहिए, एस टैरिक।